आज हम बात करेंगे अर्ली साइन ऑफ रिलैप्स की। हम सब इलाज कराते हैं और इलाज के बाद हम सबको ये कहीं ना कहीं डर होता है कि हमारा इलाज कामयाब होगा कि नहीं। हम इस इलाज में कहीं फेल तो नहीं हो रहे या हमारा रिलैप्स तो नहीं हो जाएगा। और ये सब बातें अगर फैमिली समझ जाएं, फैमिलीज को सबसे पहले पता लगता है अपने मरीज के बिहेवियर की। तो कुछ अर्ली साइन एंड सिम्टम्स की हम बात करेंगे आज। अगर फैमिली को इनमें से कोई भी साइन एंड सिम्टम अपने लव्ड वन में दिखता है तो उन्हें इमीडिएट हेल्प लेनी चाहिए। सबसे पहले जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट साइन एंड सिम्टम है वो है व्हेन योर लव्ड वन इज इन आइसोलेशन। जब आपका मरीज अलग थलग रहना शुरू हो जाए, जब वो अलग रहता है और घर में एक चुप्पी सी आ गई है, ना आप बात करते हैं ना आपका लव्ड वन बात करता है, एक कोल्ड वॉर सी चल रही है घर में, बिल्कुल ही चुपचाप वाला माहौल है। हम शेयरिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, ना फैमिली शेयर कर पा रही है ना आपका लव्ड वन शेयर कर पा रहा है, तो ये एक सबसे बड़ा साइन है कि रिलैप्स हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा साइन है वो है व्हेन देयर इज एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी एंड डिफायंट बिहेवियर। जब मरीज को बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट आ रही है, वो गुस्सा कर रहा है, छोटी छोटी बातों पे उसको खिजलाहट आ रही है और वो आपके ऑपोजिट जा रहा है, वो बिल्कुल डिफाई कर रहा है, आपकी बात सुन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसके बिहेवियर की जो हमें देखनी चाहिए। When he is not listening to you and others, जब उसने आपकी बात जो कि आफ्टर ट्रीटमेंट वो सुनना शुरू हो गया था, अब उसने आपकी बातें सुननी बंद कर दी हैं, वो बिल्कुल भी प्रोग्राम में नहीं है, सुन ही नहीं पा रहा, इसका मतलब है कि ये भी एक साइन है कि हम रिलैप्स की तरफ जा रहे हैं। When he is not coming for follow-ups, जो फॉलो अप्स आपकी ट्रीटिंग टीम में बनाए हैं वो उन फॉलो अप को मना कर रहा है, उसमें आनाकानी कर रहा है, कुछ ऐसे नॉन इश्यूज लेके आ रहा है जो कि जरूरी नहीं है और किसी भी कारण से वो फॉलो अप मिस कर रहा है, ये सबसे बड़ा साइन है कि वो रिलैप्स की तरफ जा सकता है। When he is skipping his medication, अब वो अपनी मन मर्जी से दवाइयाँ ले रहा है, आपको पूरे तर्क वितर्क दे रहा है कि इस दवाई से ये होता है, इस दवाई से ये होता है, विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर वो अपनी दवाइयाँ बंद कर रहा है, इसका मतलब है कि हम रिलैप्स की तरफ है। When he is lying to you, बीच में उसका बिहेवियर अच्छा हो गया था, वो आपसे हर बात शेयर करता था, सच बोलता था, अब फिर से आपको पता लग रहा है कहीं ना कहीं झूठ आ रहा है, तो इसका मतलब है हम रिलैप्स की तरफ है। When he is not connected, he is neither connected with you, he is not connected with the therapy, he is not connected with the program, अपने थेरेपिस्ट के साथ, अपने काउंसलर के साथ, अपने डॉक्टर के साथ अगर वो कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब है हम रिलैप्स की तरफ है। When he started showing you resentments, resentments होती है हमारी रंजिशें, हमारी पुरानी रंजिशें जो कि रिजॉल्व हो गई थी, अब नहीं बची थी, आज फिर वो उन रंजिशों के बारे में बात कर रहा है। When he starts blaming, he starts blaming you, he starts blaming others, he starts blaming system, he even starts blaming the treating team, ये भी सबसे बड़ा सिम्टम है रिलैप्स का। When he is not in routine, रूटीन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, खाना अच्छा खाना, डाइट अच्छी लेनी, नहाना धोना, अगर वो अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा या वो रूटीन में नहीं आ रहा किसी भी कारण से, दिस इज अगेन एन अर्ली साइन ऑफ रिलैप्स। तो अगर हम इन साइन एंड सिम्टम्स को टाइम रहते पहचान ले और उस पे काम करें, अपनी ट्रीटिंग टीम से मदद मांगे, तो हम रिलैप्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू।